Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From today we will learn heat and mass transfer subject for gate preparation, AC preparation and all preparation related to mechanical engineering. So first we talk about what heat term in thermodynamics and heat transfer. So in thermodynamic, heat is measured in terms of joule, whereas in heat transfer, we measure heat in joule per second. Joule per second means rate of heat transfer, or joule per second also called watt. Sorry. The main difference between thermodynamic analysis and heat transfer analysis of a problem is that in thermodynamic we deal with the system in equilibrium, that is, bring a system from one equilibrium to another equilibrium state. How much heat is required is the main criteria in thermodynamic analysis. So the difference between the thermodynamic and heat transfer analysis is that कि हम thermodynamic में we deal with system in equilibrium, that is मतलब एक सिस्टम को um, एक सिस्टम from an equilibrium to bring a system from one equilibrium state to another equilibrium state, कितनी हमें हीट रिक्वायर्ड चाहिए, कितनी हीट चाहिए, वो मेन क्राइटेरिया होता है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में. But in heat transfer analysis, we evaluate at what rate this change of state occur by calculating rate of heat transfer. तो जब हम हीट ट्रांसफर एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम में से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट जाने के लिए किस रेट से हीट ट्रांसफर रेट एंड दिस चेंज ऑफ स्टेट अगर किस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए होता है. अब 3 तरह के मोड होते हैं हीट ट्रांसफर होने के. फर्स्ट है कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. सेकेंड इज दैट सेकेंड मोड होता है जैसे एक कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने एक हीट है, फ्लेम है, ठीक है, एक रॉड है, मेटल की रॉड है. ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप समझ सकते हो. तो एक फ्लेम है ये छोटा सा, ठीक, इसको हम जलाएं और ये मेटल की रॉड है. तो हम इसमें से हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमने हीट तो इधर दी है, हीट तो इस प्लेस पे दी है, बट थोड़ी इस प्लेस पे दी है, बट थोड़ी देर बाद हीट यहाँ पर जाएगी. क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ये पढ़ेंगे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से 70% हीट जाती है एंड मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर से 30% जाती है. और ये फिनोमेना होता है कंडक्शन में. तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की होती है 410 वॉट पर मीटर केल्विन, कॉपर की होती है 385 वॉट पर मीटर केल्विन, गोल्ड की होती है 319 वॉट पर मीटर केल्विन, एल्यूमिनियम की 200 वॉट पर मीटर केल्विन. स्टील जो एलॉय होता है 17 से 45 वॉट पर मीटर केल्विन. कभी कभी याद रखना कि इसकी यूनिट जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन होती है. कोई भी प्योर मेटल है उसकी कंडक्टिविटी उसके अलॉय से हमेशा ज़्यादा होगी. जैसे आयरन है, आयरन का अलॉय स्टील है तो आयरन की ज़्यादा होगी. कॉपर का अलॉय ब्रास, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. मतलब प्योर मेटल की कंडक्टिविटी
प्योर मेटल की कंडक्टिविटी उसके एलॉय से ज़्यादा होती है। कुछ कुछ याद कर लो, ये कुछ ही हैं, इनको ये रिमेम्बर कर लो। सो हम कंडक्शन के बारे में पढ़ें तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which generally occur in solid due to temperature difference associated with molecular vibrational energy transfer and also by free electron transfer। कंडक्शन एक तरह का मोड होता है, तीन तरह के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। कंडक्शन हम जनरली सॉलिड में अकर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है और सॉलिड की बात ही है तो हम कंडक्शन होगा। एसोसिएटेड विद molecular vibration energy transfer and also by free electron transfer। मॉलिक्यूल का में वाइब्रेशन एनर्जी हो रही है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which generally occur in solid due to temperature difference associated with molecular vibrational energy transfer and free electron transfer। फिर से पढ़ते हैं, कंडक्शन क्या होता है, एक तरह का मोड है हीट ट्रांसफर का। आई teach you in such a way that you can remember and you don't try to mug up in future। You just follow my lecture and you can be confident and more prepared for you will be prepared for your exam and you don't need to do an extra preparation। You just practice question and remember, yeah, remember some like constant values I will teach, I will tell to learn this value and in future I will also solve some question। So firstly you can understand the reason behind all electrically good conductor are also in general good conductor of heat is that the presence of abundant number of free electron in the outermost orbit। The reason behind that all electrically good conductor are also means कंडक्टर है तो हीट के भी कंडक्टर होंगे, बिकॉज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होंगे और हीट के भी होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, तो दोनों अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो तो कंडक्टर और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे बिकॉज ऑफ अबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। एग्जाम्पल ऑल मेटल, नोटेबल एक्सेप्शन डायमंड 2300 वाट पर मीटर केल्विन। अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं, ये कुछ नोटेबल एक्सेप्शन भी होते हैं। फिर है नॉन मेटल में, मेटल में क्या हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया और अमॉर्फस हो गया। क्रिस्टलाइन में ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अमॉर्फस में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, रैंडम होते हैं। ग्लास का 1.2 ओपन मीटर केल्विन। फिर है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की which tell us about the ability of material to allow the heat energy to get conducted through the material more rapidly or quickly। सो एक है ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि बताती है कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल to allow the heat energy
to get conducted through the material more rapidly and quickly. कि कितनी आसानी से मटेरियल में हीट मटेरियल कंडक्ट कर सकते हैं हीट को. सो इट इज़ द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है. मतलब थर्मल में हम पढ़ रहे हैं तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि बताता है कि हम कितना मटेरियल कोई भी मटेरियल कितनी जल्दी हीट को कंडक्ट कर सकता है. नाउ द हीट एनर्जी टू गेट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल मोर रैपिडली एंड क्विकली. जैसे है इंसुलेटर. इंसुलेटर हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ थर्मल conductivity, thereby it prevent heat transfer rate. बिकॉज इंसुलेटर में की बहुत कम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए ये हीट को उतनी आसानी से कंडक्ट करते हैं, उतनी ईजली ये कंडक्ट नहीं कर पाता. अब है ये भी कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे इंसुलेटर में आएंगे एस्बेस्टस, ग्रास होल, रिफ्रैक्टरी वेव, पॉलीयूरेथेन फोम एंड रेफ्रिजरेटर वॉल. अब है हीट. अभी हमने पूछा था इन जनरल, लिखा था कि हीट कंडक्शन इन जनरल अकर इन सॉलिड. विद कंडक्शन गैस में हो रहा है तो हम देखेंगे क्या करेंगे. जैसे एक ऊपर हीट प्लेट है, नीचे लोअर प्लेट है, दो प्लेट है, उनके बीच एयर है. अब हीटेड प्लेट है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा तो हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल मूव करेंगे लो वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की तरफ. मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से c is the RMS velocity of the gas molecule. तो ये होगी √Tk. Heat conduction occur through gases by molecular momentum transfer. गैसेस में कैसे होती है molecular momentum transfer when high velocity temperature molecule of gas collide with low temperature molecule of gas. High velocity high temperature molecular or gas collide with low velocity low temperature of molecules. But in general gases are poor conductor of heat. So अभी तक हमने ये पढ़ा. मैं एक बार बाद में सब एक बार रिवाइज कराऊंगी. As the temperature of the gas increases, the thermal conductivity also increases because at high temperature, greater molecular activity result in more collision per unit time and hence more momentum heat transfer. तो जैसे जैसे हम K की वैल्यू बढ़ाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा तो गैसेस में हम अभी पढ़े हैं कि हाई टेम्परेचर हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल कोलिजन होगा लो वेलोसिटी लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल से और हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा. तो K की वैल्यू विद टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, Cp बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी. लिक्विड आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन गैसेस. लिक्विड क्या होते हैं? ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं गैसेस से. तो अभी हमने क्या पढ़ा है? सॉलिड, liquid and then gas. Among all the liquid, mercury has the highest thermal conductivity. ठीक. अब कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. कन्वेक्शन में क्या होता है? एक सॉलिड प्लेट है या हॉट प्लेट है और फ्लो हो रहा है.
तो उसमें अब जैसे किसी फैन की हेल्प से हो रहा है तो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया। अगर वो नेचुरल बायोन्सी से फोर्स हो रहा है, सॉरी फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया। बायोन्सी फोर्स ड्राइव द फ्लो। अगर हॉट प्लेट है और कोल्ड प्लेट है तो क्या होगा, अपने ऑटोमेटिक अपने बिकॉज ऑफ हल्की, यहाँ गर्म होगी हल्की होगी तो उठेगी। तो तो वो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। Convection is the mode of heat transfer which generally occur between a solid surface and the surrounding fluid due to temperature difference associated with macroscopic bulk motion of fluid transporting thermal energy। जब फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी को, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस से होता है, बट इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी। इन केस ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है ये याद रखो यहाँ पर, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक bulk motion of fluid transporting thermal energy in case of forced convection. In case of forced convection heat transfer, this motion of the fluid is provided by an external agency like fan or blower or pump, whereas in free convection heat transfer the motion of fluid occur naturally due to buoyancy force arising out of density change of fluid because of its temperature। ठीक, मतलब फोर्थ कन्वेक्शन में कोई एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होता है और नेचुरल कन्वेक्शन में बायोन्सी की हेल्प से इट राइजेस change of fluid, buoyancy force arises out of the density changes of fluid because of its temperature difference। Radiation heat transfer Prevost theory: all bodies at all temperatures emit thermal radiation except the body at 0 Kelvin in the form of electromagnetic wave। कोई भी बॉडी हो एमिट करेगी थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट एट 0 Kelvin, और इसमें रेट ऑफ एमिशन 10⁻⁻⁴ होता है। अभी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है और उसमें भी क्या होता है, कंडक्शन में भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब दो प्लेट है बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक, हाई टेम्परेचर प्लेट लो टेम्परेचर प्लेट, मोड एमिशन वैक्यूम में है। Radiation is a mode of heat transfer which does not require any material medium for its propagation and hence occur by electromagnetic wave propagation traveling with the speed of light। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती for its propagation and hence occur by electromagnetic wave propagation। ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इवन दो ऑल द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट हो सकते हैं। दिस रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर completely predominate over conduction and convection when the temperature differences very large। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जगह रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डोमिनेट होगा। The example: the mode of heat transfer between hot flue gases and refractory brick wall in large pressurized fuel-fired power boiler is predominantly by thermal radiation। Reason: क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक, अब है देखो क्यों कंडक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। T1 दो टेम्परेचर के बीच की बात है, टेम्परेचर ऑफ वॉल और फ्लूइड, और दो टेम्परेचर वॉल है बहुत हाई टेम्परेचर पे है
Practical example where all three modes of heat transfer present. sun है, एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो सन क्या हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक यहाँ रेडिएशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई अर्थ में विद इन द अर्थ और एटमॉस्फेयर में करेंगे तो कंडक्शन अर्थ और एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो कन्वेक्शन और अर्थ में देखेंगे तो कंडक्शन में अब सोलर प्लेट फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो गया इसमें भी सन से थर्मल रेडिएशन प्लेट हो गया उसमें कंडक्शन और यहाँ बॉयलर लगा है तो कन्वेक्शन फिर है सन से सोलर रेडिएशन एक तरफ ये वॉल है कन्वेक्शन क्योंकि ये वॉल है इधर कन्वेक्शन इधर भी वॉल है इधर कन्वेक्शन और विद इन द वॉल ये एग्जांपल हम वॉल और इधर तरफ रूफ फ्लोर तो याद रखना कि कन्वेक्शन टू इनसाइड एयर कन्वेक्शन टू आउटसाइड एयर फिर एक बॉडी है एक कोई इंसान है फायर हो रहा है तो फ्लूइड है बाहर तो कन्वेक्शन हो गया और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फायर का तो रेडिएशन हो गया फ्रॉम tomorrow onward we will study the chapter conduction from today we learn mm, basic mode of heat conduction and what is thermal conductivity how heat transfer in conduction, convection, and radiation. What are the reason behind? So I will end this lecture to here only. Thank you.